आज ऑफिस नहीं गई? सुबह ड्राइवर को वापस भेज दिया था। सर में थोड़ा दर्द था। वैसे भी ज्यादा काम नहीं है, क्वालिटी कंट्रोलर संभाल लेंगे। और तुम्हें शहजाद भाई की याद नहीं आती? सोनिया कहाँ है? बुलाएं सोनिया को। तभी से बात करो पहले। ऊंचा बोलने पर आपने मजबूर कर दिया। शहजाद, एक सेकंड रुको, गुस्से में लग रहा है, मैं देखती हूँ। तुम अपने लहजे को पहले ठीक करो, फिर मैं सोनिया को बुलाती हूँ। पता है सोनिया को क्यों लेके आई थी मैं? क्योंकि तुम्हारी माँ और बहन उसके साथ नौकरानियां जैसा सलूक कर रही थी। होश है अपनी बीवी का? क्या हो गया अम्मी? आराम से बात करें, आप भी प्लीज बैठ के बात करें। आते ही इसने मुझ पे धाड़ना शुरू कर दिया है। कोई तरीका है ये? शहजाद भाई इस घर के दामाद है। तो दामाद है तो दामाद की तरह बात करे ना, आवाज नीची करके, नजरें झुका के। माँ का रुतबा है मेरा, बेटी नहीं बेची मैंने तुम्हें। देखें अब आप ज्यादती कर रही हैं, आप प्लीज सोनिया को बुलाएं। बुलाती हूँ, आप प्लीज इत्मीनान से बात करें, आप गुस्सा ना करें। अम्मी आप भी खफा ना हो। मैं तो खामोश हूँ, कुछ नहीं कहूंगी इस बदलिहाज इंसान के सामने। देखती हूँ कैसे लेके जाता है मेरी बेटी। अपनी माँ का रवैया देखा? शहजाद भाई आप तो थोड़ा मेच्योरिटी से हैंडल करें, रवैया ठीक रखें। आपकी अम्मी भी तो गुस्सा करती है ना सोनिया पे। प्लीज आप बैठे, मैं पानी लाती हूँ और सोनिया को भी बुला कर लाती हूँ। आप गुस्सा ना करें। सपना तो किस तरह चिल्ला रहा था मुझ पे। ये तो बहुत ही बदतमीज निकला। असल में ना इसकी माँ और बहन ने इसके कान भरे हैं, इसलिए ले जाके ना तुम्हारा आशीर्वाद खराब करेगा। अपनी माँ की जबान बोल रहा था तो हानिया ने ठंडा किया, वरना कोई बैद नहीं था कि मुझ पे हाथ भी उठा देता। सबक सिखा वरना सारी जिंदगी रोकी अपनी माँ बहन का गुलाम बना के रखेगा। बीवी नहीं, बांधी चाहिए थी उसको, बांधी। ठीक कह रही हैं आप। आज अगर डर गई ना तो सारी जिंदगी मुझे डरा के ही रखेगा वो। अम्मी ये क्या करें थी आप? ऐसे झगड़ा करने से सालिया का घर खराब हो सकता। सालिया जाओ ठंडे दिमाग से जाके बात कर। सा थूक दे। थूक के ही आई थी। चाय पियेंगी? मैं चाय बनवाती हूँ। जाके उसकी मदद करो, उसको खिलाओ पिलाओ कुछ। लगता है पता नहीं कितने दिनों से भूखा, इसीलिए चिंगाड़ा। अच्छी लग रही हो। माँ के घर जो आई इसलिए। एहसास करती है ना वो मेरा, प्यार करती है मेरे से, ख्याल रखती है मेरा। सास की तरह नहीं है ना मेरी। और अब मैं आपको बड़ी अच्छी लग रही हूं। उस घर में तो आपको मेरे से प्याज और लहसुन की बू आती थी ना, यही कहते थे ना आप। देखो घर का काम तो सब औरतों को करना होता है ना, तो काम से क्यों घबरा रही हो? तो अगर 3 औरतें तो तीनों को काम करना चाहिए ना घर में शहजाद। अकेले मैं क्यों काम करूं? बर्तन में मांजूं, कपड़े में धोऊं, सारी जिम्मेदारी में उठाऊं। आपको पता है अम्मी ने आज तक मेरे से एक गिलास तक उठाने के लिए नहीं बोला। उसी माँ जिसकी आज आपने तौहीन कर दी। लाडली हूं मैं उस माँ की। सब सुन लिया मैंने आपने क्या बदतमीजी की अम्मी के साथ। और तुम मेरी माँ के साथ जो सलूक करके आई हो, तुमने तो कमरे में लॉक कर दिया उन्हें। मेरा कमरा था वो, मेरे शौहर की मलकियत थी। और याद करें आप, ये वही कमरा है जहां पे शादी की रात को मैं जमीन पे सोई थी। अच्छा प्लीज मेरी बात सुनो, इन बातों को खत्म करो। मैं पिंडी से काम छोड़ के तुम्हें लेने आया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस शहर में रहूं तो ठीक है, मैं रह लूंगी, लेकिन मैं उस घर में आपकी अम्मी और बहन के साथ नहीं रहूंगी। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अकेलौता सहारा हूं अपनी माँ और बहन का। वो कैसे मेरे बगैर रहेंगी? देखो मैंने सायरा आंटी से बदतमीजी की, मैं हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग लूंगा क्योंकि वो मुझसे बड़ी हैं। ऐसे तुम भी मेरी अम्मी को अपनी अम्मी समझो। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी।
सोलिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्लीज। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो उसका इजहार भी करें। मुझे अलहदा घर लेके दे, मैं उन मुनाफिक औरतों के साथ नहीं रहूंगी। तुम मेरी माँ को मुनाफिक कह रही हो? तो और क्या बोलूं, यही लफ्ज इस्तेमाल करूंगी ना। सोच लो, बार बार मैं नहीं आऊंगा तुम्हें लेने। आप जितनी बार आएंगे यही जवाब सुनेंगे। मैं क्या करूं? पहली बार दानियाल ने मुझे एहसास दिलाया कि मोहब्बत क्या होती है। वो जिसके अल्फाज मुझे परेशानी और दुखों से दूर ले जाते हैं, मैं उसे कैसे भुला सकती हूँ? दानियाल की मोहब्बत मेरे लिए इल्जाम क्यों बन गई है? अब्बू ने कुर्बानी मांगी भी तो मेरी मोहब्बत की। आप ही? क्या बात है? वो ज़रा मैं दोस्तों में बाहर जा रहा हूँ, अम्मी की कॉल आए तो प्लीज़ बताइएगा मत। तुमने जो बात भी करनी है अब आलिया से जाकर करो ना, तो वही तुम्हारी हमदर्द है। सिर्फ उसी की बातों का यकीन है तुम्हें, तो अब तुम्हारी कुछ नहीं लगती ना। अभी ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मुझे वो सब अच्छा नहीं लगा था। भाई तो बहनों का मान करते हैं। क्या गलती थी मेरी कि मुझे दानियाल पसंद आ गया? ये गुनाह है मेरा? कभी अम्मी अब्बू के सामने मैंने सर नहीं उठाया, उनकी मर्जी के खिलाफ मैंने कभी कोई बात नहीं की। अपने दिल की मैं दिल ही में छुपा लूंगी। बस अब्बू घर आ जाए, मैं उन्हें साफ साफ कह दूंगी, उन्होंने जहां मेरा रिश्ता करना है वो अपनी मर्जी से करें, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। दानियाल का नाम भी जुबान पर नहीं लाऊंगी कभी। उसे तो बस अपनी यादों में रखूंगी हमेशा। सॉरी आप ही, I'm really sorry. इट्स ओके, ठीक है। आई एम सॉरी, तुम जाओ, नहीं कहूंगी मैं अम्मी को कुछ। आपकी गाड़ी कमरे में चाबी रखी है, ले लेना जाके। थैंक यू आप। कैसे चली जाती मैं आनिया? तुम्हें पता मुझे शहजाद क्या कहता है? कहता है कि अगर मेरी माँ के पाँव धोकर उसका पानी भी पीना पड़ा तो मुझे करना होगा। कहता है कि अगर अम्मी हुक्म करे तो तुम्हें अपने एक पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। क्या ये सब ठीक है? क्या ये सब जायज है आनिया? सुन रही हो तुम? नहीं, शहजाद भाई ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपने कोई पूछताछ नहीं की थी कि फैमिली कैसी है शादी करने से पहले? तो क्या करती? पुलिस के हवाले कर देती, जेल भिजवा देती। सालिहा, तुम कॉम्प्रोमाइज कर सकोगे? हानिया, मैं क्या कॉम्प्रोमाइज करूं? शहजाद तो चाहता है कि मुझे नौकरानी बना के घर में रखे,
वो तो यही चाहता है कि मैं पूरा दिन बस बर्तन मांजती रहूं उसके घर में। तो बन जाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे शहजाद। वैसे भी हर रानी को नौकरानी तो बनना पड़ता है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, है ना? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। हमें शहजाद भाई से आराम से इत्मीनान से बात करनी होगी। बहुत अच्छा किया तुमने शहजाद। अम्मी, मैंने उसको कह दिया है कि मुझे अलहदा घर लेके दे और मैं तभी चलूंगी। ठीक किया ना मैंने? बिल्कुल ठीक किया। हेलो। शहजाद भाई, आप नाराज होके क्यों चले गए हैं? आप सालेहा को मनाते तो सही, वो मान जाती। नहीं मानती वो, उसे कोई भड़का रहा है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग बैठ के बात करें, सुलह हो जाएगी। आप मेरी बात सुने, आप अपनी अम्मी को समझाएं। मैं अम्मी से जरूर बात करूंगी। हानिया, मैं सोलिया से बेहद मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अपनी माँ की भी उतनी ही इज्जत करता हूँ। इनफैक्ट हर बेटा करता है। और वैसे भी ये रिश्ते कॉम्प्रोमाइज करके ही निभाए जाते हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर देखें, आप आए, आप सालेहा से बात करें। मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इज्जत तो आपको अम्मी की भी करनी चाहिए ना। हर माँ की इज्जत होती है। आप जरूर आइएगा, आपका अपना घर। अच्छा, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं आऊंगा। जरूर, बाय। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अम्मी, आप नाराज क्यों हो मुझसे? कहाँ गया था तू? बीवी को मना रहे? तो फिर क्या करूं? घर की हालत आपके सामने है। काम मेरा दूसरे शहर में रुका हुआ है और मैं तो ये सुलह सफाई के चक्कर में बीच में फंस के रह गया। देख शुजा, मेरी किसी से ना कोई लड़ाई नहीं। तू ले आता उसे। नहीं आई ना वो। नहीं आई, तलाक मांग रही है। चल दे दे तलाक। वहां गुजरांवाला में ना मेरी फूफीजाद बहन की बेटी है सकीना, हवेली और जायदादों की मालिक है। मैं बाजी से फोन पे बात कर लूंगी, उससे करा दूंगी तेरा ब्याह। अम्मी प्लीज, खुदा का वास्ता है, मुझे ये जमीनें जायदादें नहीं चाहिए। मैं सिर्फ सोनिया के साथ अपनी जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। अपनी बहन को फोन करके मना कर दें आप। तू मेरे लाल उसके पैर पकड़ लेता ना, हाथ जोड़ लेता उसके आगे। वो भी कर लेता, लेकिन पता है वो आपके साथ रहने के लिए राजी नहीं है। अलग घर मांग रही है मुझसे। आपको तो पता है कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपको तो नहीं छोड़ सकता और ना ही सोनिया को छोड़ सकता हूँ। मैं तो बीच में फंस के रह गया हूँ। पुत्र, तू एक मेरा सहारा है जिसके बस पे मैं जिंदगी गुजार रही हूँ। तू उस कुड़ी के लिए ना अपनी माँ को छोड़ के ना जाए। अम्मी कहीं नहीं जा रहा। अम्मी नहीं छोड़ रहा। देख, मेरे दूध का कर्ज है तेरे पे, ये तो तेरी रगों में लहू बात के तोड़ा है ना। अच्छा, आप रोना तो बंद करें। मैं वादा करता हूँ मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं नहीं जाऊंगा। मैं पानी लेकर आता हूं।
अब छुड़वा कर देख मेरा बेटा मुझसे, अलग घर में रहेगी। हाँ? मना कर, फादर मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। नहीं जाऊंगा पानी। पीलू नहीं जाएगा ना छोड़ के। मैं नहीं जाऊंगा पानी। हानिया, ये शेड कैसा लग रहा है लिपस्टिक का? तुम अभी तक शेड के चक्रों में से नहीं निकली? अरे शहजाद को मैं ऐसी अच्छी लगती हूँ। अभी आए थे ना तो कह रहे थे कि बहुत प्यारी लग रही हो, बनी सवरी हुई, खुशबुओं में नहाई हुई, इसी तरह पसंद हूँ मैं उनको। फिर रोक लेती ना उन्हें। वो अपनी माँ बहन के चुंगे से निकले तो तब रोकू ना उनको। अम्मी आ गई? अम्मी तो अभी तक नहीं लौटी। कहाँ गई है? पता नहीं, तुम्हें बता रही थी कहीं गई है, मैं तो कमरे में थी। नहीं पर गई कहाँ है? बोला ना हानिया, मुझे नहीं मालूम। अब जाओ जरा शरीफा बीबी को बोलो मुझे चाय दे दे। अब वो जूस पियेंगे? नहीं बेटा, तुम जाकर राहिल की मेडिसिन ले आओ। तुम्हारी माँ घर पे इंतजार कर रही होगी। जी ठीक है। कोई और चीज चाहिए तो बता दीजिएगा। कुछ जगह जहाँ पे आपको जाके वहाँ बैठे मजा आ रहा। आंटी। वालेकुम अस्सलाम दानियाल। किधर गायब हो भाई? तुमने तो मेरा प्रोजेक्ट भी बीच में छोड़ दिया। आंटी आई एम वेरी सॉरी, वो राहिल की वजह से मैं तवज्जो नहीं दे पाया। ओ हाँ, राहिल का एक्सीडेंट हो गया था ना। अब कैसा है वो मैं आना चाहती थी लेकिन हानिया। अल्हम्दुलिल्लाह आंटी काफी बेहतर है। अब वो उसके जख्म हील कर रहे हैं। अल्लाह ताला सेहत दे। दानियाल, ये सलीम है, इन्हीं से मैंने घर परचेज किया था। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वो कागजात के सिलसिले में आए थे हम जरा यहाँ वकील के पास। और सलीम ये दानियाल है, हानिया का बॉस। बहुत ही अच्छा और मिलनसार बच्चा है माशाल्लाह। बेटा आपसे मिलकर खुशी हुई। लाइकवाइज सर। आप दोनों आए, मैं वाले साहब भी आए, मैं उनसे मिलाता हूँ आपको। आपके वालिद साहब आए हैं? सलीम नहीं, वो एक्चुअली हमें कोर्ट पहुंचना है, लॉयर हमारा वेट कर रहा है, सना कोर्ट बंद हो जाए। आई अंडरस्टैंड सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह। टेक केयर बेटा। अल्लाह हाफिज़। चलिए सलीम साहब। ऐसे अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से सलीम साहब सुनकर। चलिए। अम्मी आप क्या कर रही हैं? ये खाओ। अच्छा खिलाइए। ओ
आलिया तुम्हें देखने नहीं आई? जाने दे अम्मी। क्यों? क्या हो? अम्मी आप जानती तो हैं कि घर वालों का रवैया। चलो नहीं पूछती, लेकिन एक और बात है। दानियाल ने बताया कि तुम्हारा गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, तो गाड़ी ने तुम्हें हिट किया होगा, तुम गिरे होगे, तुम्हें चोट लगी होगी और हराश वगैरह आई होगी, लेकिन तुम्हारी बॉडी के ऊपर तुम ऐसे कोई निशान नहीं है। अम्मी कुछ चोटों के निशान नजर नहीं आते। इतनी मायूस क्यों हो रहा है? मैं मायूस नहीं हूं अम्मी। मुझे लगता है कि अब्बू ठीक ही कहते थे। मुझे ये रोग नहीं पालना चाहिए था। रोग? किस रोग की बात कर रहे हो तुम? आलिया ने तुमसे कुछ कहा? कुछ कह देती तो अच्छा था। राहिल, राहिल, अच्छा आप छोड़े इन बातों को, मुझे फ्रूट खिलाए। ये मेरे ख्याल में तुम्हारे अब्बू और दानियाल आ गए। अच्छा ये मैं तुम्हें काट के देती हूँ, फिर मैं तुम्हारे लिए जाके सूप लेके आती हूँ, ठीक है? ये आप नहीं खा रही? तुम खा रहे हो? राहिल ने एक बार भी मुझे कॉल नहीं की। क्यों करूं मैं कॉल उसे? क्या? ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? अब मैंने क्या किया है? आप भी कुछ करें ना प्लीज, आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। आलिया देखो, प्लीज बहुत हो गया है। आइंदा मुझसे इस मौजू पे बात ना करना अब तुम। हाँ, तो किससे बात करूं मैं? प्लीज, किसी से भी नहीं। अब्बू की जिंदगी की खातिर तुम्हें उनकी कोई परवाह नहीं है क्या? बस शुरू कर दिया आपने मुझे ब्लैकमेल कर। मैं ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन बनकर तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मतलब आप भी दानियाल भाई से नहीं मिलेंगी? नहीं, भूल जाएंगी उससे? नहीं, लेकिन उसे अब्बू के लिए शर्मिंदगी नहीं बनने दूंगी, समझी तुम? हाँ, खुदगर्ज जो है आप, वादे करके भुला देने वाली। मिल गया होगा दानियाल भाई से कोई बेहतर। ये अकेले बन का सफर बहुत लंबा सफर था, बहुत थका देने वाला सफर था ये। न जाने कितने सूरज उभरे, इतने डूबे, लेकिन तुम्हारे नहीं। सायरा, तुम्हारे लिए मेरे जज्बात आज तक वही हैं जो कई साल पहले। इसलिए कि तुमने कुछ खोया नहीं, सिर्फ पाया। ना तुम्हें को पछतावा है, ना ठुकराए जाने को। बहुत खुदगर्ज है। क्या?
खुद गर्ज हूं मैं, जिससे तुम्हारे लिए एक उम्र गुजार दी, तुम्हारी यादों के सहारे। इसे इसे खुदगर्जी कहते हैं। तुम्हारी दी हुई बदनामी ने मेरा घर भी उजाड़ दिया और औलाद भी छीन ली। रुसवाई भी ऐसी कि बरसों बाद मैं इस शहर में आई तो अपनी माँ की कब्र भी नहीं ढूंढने निकली, ताकि मुझे कोई देख ना, पहचान ना, मुझे पहचान के उसे मेरा बदनाम माजी ना याद आ जाए। मैं तो अपने भाई के पास भी नहीं गई कि उसके गले लग के अपनी माँ को याद करके मगर मगर तुम्हारा भाई तो अब वहां मौजूद नहीं। क्या? हाँ, पता नहीं किसी ने मुझे बताया था कि वो तो बहुत पहले इस मुल्क को छोड़ के जा चुका है। मेरी दी हुई बदनामी सह नहीं पाया होगा, क्या करता है, चला गया। सायरा, सायरा, मैं अपने दिए हर दुख का इजाला करूंगा, बस मुझे एक मौका। क्या क्या ज़ालक, क्या मौका चाहिए था? मुझसे तुम मुझसे शादी कर। क्या कह रहे हो? होश में तो हो तो? सायरा, मैं जानता हूं कि मैं क्या करूं। मुझे बताओ ना, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? लेकिन मेरी बेटी अनन जवान बेटी, उनकी खातिर मैंने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी की, फैक्ट्रियों की खाक छान, उनकी तालीम और तरबियत की, इसलिए कि मेरी शादी का सुन के मुझसे हमेशा के लिए नाराज हो जाए, मैं उनकी नजरों में गिर जाऊं। सायरा, सायरा, तुम ये तो सोचो कि जिस दिन तुम्हारी बेटियों की शादियां हो जाएगी, वो अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो जाएगी, फिर तुम्हारा क्या होगा? क्या बचेगा तुम्हारे पास? तन्हाई, अकेलापन, बस। सायरा, मुझे एहसास है कि तुमने कितने दुख उठाए, बदनामी का मुकाबला किया, रिश्तों की जुदाई बर्दाश्त की, मैं मानता हूं, लेकिन तन्हाई नहीं झेली। ये तन्हाई का नाक कैसे डसता है तन्हाई किस तरह रगों में तेजाब बनकर दौड़ती है, तुम्हें नहीं मालूम? साया, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर, बस मुझे सब तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। अपनी मोहब्बत दे दो मुझे। मैं माँ से नहीं, माँ, सिर्फ और सिर्फ माँ। ठीक है, एक बात याद रख, मेरी जिंदगी में ना तुमसे पहले कोई था और ना ही तुम्हारी बात कोई हो। जहां इतना इंतजार किया वहां थोड़ा और से, लेकिन मैं तुम्हारी ना नहीं सुनूंगा, बस। उतर्स कैसी जा रही है तैयारी? अच्छी जा रही है, गुड। कल के टेस्ट में तुम्हारी बेहतर परफॉर्मेंस होनी चाहिए आज से, ठीक है? सोया, जेल का वक्त निकल रहा है, जाओ नमाज पढ़ लो पहले। ये ठीक है।
हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। तानिया, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ। नहीं अच्छा, फोन करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ और डिनर साथ करते हैं। नहीं प्लीज, अम्मी घर पे नहीं है, मुझे जोया को खाना खिला के सुलाना है और खुद भी सोना है। क्या आंटी अभी तक वापस नहीं है? अभी तक तो उनका कोर्ट का काम हो चुका होगा। कोर्ट के काम मुझे नहीं मालूम। हाँ, वो आज मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। जिन्होंने उनको घर भेजा है उनके साथ ही थी वो, किसी वकील के दफ्तर में, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम था। ओह अच्छा, मुझसे जिक्र कर रही थी। अब मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अच्छा प्लीज बात सुन लो ना, चलो साथ। आज वैसे भी अम्मी ने घर पे टिंडे गोश्त बनाए हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप आज टिंडे गोश्त पे गुजारा कर लें, डिनर फिर कभी सही। अच्छा मुझे काम है, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। हाँ। अम्मी को क्या हो गया? हानिया, चाय पिलवा दो, बहुत हो गई। जाहिर है कोर्ट से आई होंगी तो थक तो गई होंगी। दानियाल से बात हुई थी तुम्हारी? ये सब कुछ कोर्ट से नहीं मिलता अम्मी। हाँ, ये सब कुछ कोर्ट से नहीं मिलता। ना ही मैं कोर्ट से लेके आई। तुम्हें क्या लगता सलीम के पैसों से शॉपिंग की है मैंने, या सलीम ने तोहफे दिए? तुम लोगों के लिए तोहफा लेके आई थी मैं। सिर्फ तुम्हें ही हक है बाहर घूमने फिरने का। मैं इंसान नहीं हूं, मेरी कोई जिंदगी नहीं है। ठीक है, जिया रहने ही नहीं। तुम्हारे घर से मैं जा रही हूँ, चली जाओ निकल तुम्हारे घर से। अम्मी, भाई भाई भाई, अम्मी बुला रही है खाना खाने के लिए, आ जाओ। तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। भाई अगर हमारे साथ खाना पसंद नहीं है आपको तो कोई मसला नहीं है, मैं इधर ले आती हूँ खाना। क्या फजूल बात कर रही है तुम? सारी जिंदगी तुम लोगों के साथ ही बैठ कर खाना खाया। मैं हरगिज़ इनकार नहीं कर रही उस बात से, हमने भी आपके बगैर कभी खाना नहीं खाया भाई, लेकिन सालिहा से शादी के बाद आप बदल गए हैं। क्या मतलब क्या तुम्हारा मैं बदल गया हूँ? मेरे क्या सींग निकल आए हैं? ये जो लहजा है ना आपका, इसकी बात कर रही हूँ मैं। सींग क्यों निकलेंगे आपकी? नजरें बदल गई हैं आपकी। यार तुम लोग मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते थे? रहम करो मेरे ऊपर। सोनिया कहती है शादी करके बदल गया हूँ, तुम कह रही हो शादी के बाद बदल गया हूँ। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? क्या करूं मैं? भाई तुम जाओ मैं आता हूँ। क्या कर रही हैं? फेंक रही हूँ, मेरी हराम की कमाई के है ना, मेरी बदचलनी के गवाह है ये कपड़े, इसलिए फेंक रही हूँ। अम्मी आहिस्ता बोले, जोया सुनेगी, कैसा असर होगा उस पे? तो सुन लेना जोया, मैं तो चाहती हूँ कल को तुम्हारी तरह मुझे जलील करेगी। हानिया क्या कहा तुमने अम्मी को? मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस ये कहा था कि सलीम अंकल के साथ इतनी देर बाहर क्यों थी। समझ रही हो ना तुम? अम्मी हानिया भी वैसे ठीक बोल रही है, मैं ही गलत जिसने अपनी सारी जवानी तुम्हारे बाप की इज्जत समेटने में गुजार दी। अल्लाह ताला ने मुझे हुस्न दिया, ये मेरी गलती है। मुझे पहनने ओढ़ने का सलीका है, शऊर है, ये भी मेरी गलती है। अम्मी हर उम्र का एक तकाजा होता है। कौन सी उम्र हानिया? क्या उम्र है मेरी? 100 साल की हूं मैं। जिंदगी के दुखों को हंस खेल के बर्दाश्त करना चाहती हूँ, ये मेरी गलती है।
अपनी परेशानियों को चुप करके बर्दाश्त करना चाहती हूँ, ये मेरी गलती है। मेरे अंदर भी दिल है जो हंसना चाहता है, खेलना चाहता है, बोलना चाहता है। क्या गुनाह है इसमें, बताओ? कौन सी पुलिस लगी है मेरे पीछे? बताओ सालिया, कौन सी पुलिस लगी है? कौन सा गुनाह किया मैंने? अम्मी, और तुम? आधी आधी रात को बाहर घूमती फिरती हो। मैं क्या सोचूं? मेरी बेटी गलत है, खराब है? सॉरी, मुझे माफ करते हैं। ये तुम्हारे साथ रह नहीं रही है। अम्मी प्लीज माफ कर दे, आइंदा एतराज नहीं करूंगी। वो की कसम। मुझे इंसान समझो, पत्थर का पुत नहीं हूं। मैं जीना चाहती हूँ। हम प्लीज मान जाए ना, प्लीज।